नमस्कार साथियों, मैं युवराज सिंह राजावत और हाजिर करते हैं एक और नया वीडियो। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया चैप्टर। बहुत ही आसान चैप्टर है साइंस का, इतना आसान है क्या ही बताऊं। सबसे ज्यादा आसान चैप्टर मेरे को इसमें लगता है भाई, बहुत आसान है। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ। मैं अपने आप बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसी यूट्यूब फैमिली मिली मुझे और आपने इतने तहे दिल से अपना प्यार दिखाया। उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद हूँ आप सबका कि आप मेरे वीडियोस को देखते हो और आप पढ़ते हैं अच्छे से, परसेंट ऑफ दिमाग भी लगाते हैं, मेरे कंसंट्रेशन भी लगाते हैं और अच्छे मार्क्स भी लाते हैं। ठीक है, और मैं कहीं ना कहीं मेरे को भी प्राउड हो रहा है कि आप आज पढ़ रहे हैं अच्छे से कंसंट्रेट करके और अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, और यही वीडियोस अगर आप देखेंगे और देखेंगे और देखेंगे तो आपका ही बेनिफिट होगा, आपका ही बेनिफिट होगा और मेरा भी बेनिफिट होगा। ठीक है, और दूसरी बात कि आपने कमेंट किया था, कमेंट्स कर रहे हैं आप लोग बहुत ज़्यादा और मैं उसका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना प्यार दिखाया उन कमेंट्स में। ठीक है, अपना कमेंट्स लिख के आपने बहुत ज़्यादा मुझे प्रोत्साहित किया, मतलब कि आपने मुझे बहुत ही ज़्यादा इंकरेज किया कि और ऐसी वीडियोस देना। उसका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों को, क्योंकि आप नहीं होते तो शायद से मुझे ऐसी मतलब उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। बहुत आसान चैप्टर है गाइस, मैं बताऊं कुछ नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग का बेसिस है। अगर आपको ये अंडरस्टैंड समझ लोगे ना, 1% भी दिमाग लगा दोगे इस वीडियो को, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये चैप्टर इतना आसान है, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ये बात लिख के ले लो आप। ठीक है, सो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन होता क्या है? अब रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म हम जानते हैं ऑर्गेनिज्म होते कौन है? जीवित व्यक्ति, जीवित प्राणी, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। जैसे मैं जीवित व्यक्ति हूँ, जीवित प्राणी हूँ, सॉरी ऑर्गेनिज्म मैं कहलाता हूँ, मतलब ह्यूमन बींग्स, ऑल मतलब कि सारे ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सारे एनिमल्स, ट्री, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो भी जीवित है, जो भी रेस्पिरेशन लेते हैं, जो भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, या फिर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, या फिर वो हम लोग कह सकते हैं कि वो एक्सक्रीशंस करते हैं, वो लोग स्टिमुलाई रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई करते हैं, या फिर वो रिप्रोडक्शन करते हैं, या फिर वो हम लोग ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो जो भी वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, ऑर्गेनिज्म बायोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, उन्हें हम लोग ऑर्गेनिज्म के नाम से प्रसिद्ध हैं और उन्हें हम लोग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ओके, नाउ रेस्पिरेशन हो क्या, रेस्पिरेशन क्या बात होती है? रेस्पिरेशन हमारे सांस लेना नहीं होता है। रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं। अब हमने क्लास 6 में पढ़ा कि रेस्पिरेशन, हम लोग जो सांस लेते हैं वही होती है रेस्पिरेशन, बट रेस्पिरेशन का वो एक टाइप है। रेस्पिरेशन के दो टाइप है, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन की दो टाइप है। ठीक है, पहला टाइप है हमारा क्या? पहला टाइप है हमारा हमारा एरोबिक। एरोबिक। दूसरा है हमारा एनाएरोबिक। अब एनाएरोबिक और एरोबिक में आप क्या डिफरेंस समझते हैं? अब एरोबिक और एन एरोबिक में अगर मैं आपसे पूछूं कि एन एरोबिक और एरोबिक में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि एरोबिक, हम डांस का नाम सुना है, ऐसा एरोबिक डांस होता है कुछ ऐसा। ठीक है, जुम्बा टाइप ऑफ दैट। हाँ गाइस, वो एरोबिक ही कहलाता है। एनाएरोबिक में क्या है? अच्छा ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। एरोबिक होता क्या है बेसिकली? एरोबिक वो होता है रेस्पिरेशन जिसमें हमें चाहिए रहता है O2, मतलब कि ऑक्सीजन, प्लस क्या? ग्लूकोज, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, C6H12O6। ठीक है, अब O2 प्लस ग्लूकोज मतलब ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, इससे हमारा बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आप बोलोगे एरोबिक रेस्पिरेशन में ये रिक्वायर्ड होता है, अब क्यों रिक्वायर होता है मैं वो बताता हूँ। हमारी बॉडी जो होती है, आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम डेड है, मतलब कि कुछ काम नहीं कर सकते हम लोग, मतलब कुछ नहीं होता काम। अगर हमारी एक बॉडी में एनर्जी नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है कि O2 जो होता है, मतलब ऑक्सीजन जो होता है, जो हम ब्रीद इन करते हैं, ऑक्सीजन जो ब्रीद इन करते हैं,
वो क्या करता है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज हमारी हम लोग को फूड से मिलता है, लाइक न्यूट्रिशन जो मिलता है हम लोग, वो ऑफ कोर्स ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में। एंड वो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होता है ना, तब हमें क्या मिलती है। अब जब ये फॉर्मेशन होता है, मतलब मैं यहाँ पर इसका रिजल्ट ही बताता हूँ, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा मैं बताता हूँ। एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी प्लस क्या, H2O प्लस CO2। ठीक है, अब एनर्जी H2O प्लस CO2, एनर्जी तो हमें पता ही है, H2O मतलब वाटर और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमने ये समझ लिया। अब ये कहाँ जाता है कि देखो, पहले बात तो एनर्जी जो न्यूट्रिशन वगैरह होता है, वो ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन में। अब वो कहाँ जाता है, अब क्या होता है ना कि जो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो भी प्रोसेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक सेल होता है, जैसे कि एक सेल है, ठीक है, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ पर आपका डीएनए और आरएनए होता है, यहाँ आरएन मतलब डीएनए होता है, डीएनए और यहाँ आरएनए, ठीक है, और यहाँ होता है आपका कुछ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में ये सब प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस वो जब होता है, ये एब्जॉर्ब ब्लड्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब ब्लड जो होता है ना वो लेके जाता है ब्लड। अब मैं हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ब्लड कहाँ कहाँ लेके जाता है, वेन्स क्या होती है, आर्टरीज क्या होती है, कैपिलरीज क्या होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब डीएनए आरएनए हम लोग एक बार और एडिशनल आपको बता देता हूँ, डीएनए आरएनए का क्या मतलब होता है। अब जो डीएनए होता है ना, डीएनए आपने नाम सुना होगा कि डीएनए बहुत बार हम लोग जब भी हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं, डॉक्टर्स ये सब क्यों कहते हैं डीएनए आरएनए, ये क्या है ये समझ में नहीं आता। ठीक है, डीएनए बताता हूँ। डीएनए होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके अगर फादर है या फिर आपकी मदर है, तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो आपसे थोड़े बहुत मिलते या फिर बहुत मिलते जुलते होंगे। ये लिख के बात दे रहा हूँ, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि आपका डीएनए, ठीक है, ये डीएनए कैरेक्टरिस्टिक्स डीएनए मैच करता है, मतलब डीएनए के थ्रू ही डिसाइड होता है। ठीक है, और आरएनए क्या होता है, आरएनए जो होता है ना वो प्रोटीन की मात्रा आपकी देखता है, प्रोटीन की मात्रा आपका आरएनए देखता है। और डीएनए आपके लुक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है वो सब देखता है, डीएनए देखता है। ठीक है, अब वो 8th क्लास में आप पढ़ोगे, वो आगे का वो लेसन वो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये अभी तो बात इसकी हमारी खत्म हो गई। ठीक है, एनर्जी H2O CO2 हमने ये जान लिया कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। ठीक है, बात मान ली। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन की कतई भी जरूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ क्या होता है C6H12O6। अब ये क्या होता है C6H12O6 क्या होता है, ये होता है हमारा ग्लूकोज, ये हमारा होता है क्या ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज डायरेक्टली आप बोलोगे आप कैसे कन्वर्ट होएगा, ये कैसे ऑक्सीजन के थ्रू कैसे ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो रुको जरा सबर करो, हम बताते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट होगा हमारा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड और क्या होगा प्लस H2O प्लस CO2। अब आप बोलोगे इतना कुछ पढ़ा दिया बट ये तो समझा दो ये कब होता है और क्यों होता है। ठीक है, मैं आपसे चाहता हूँ, आप जिम जाते हो या फिर आप भागते हो, आप अपने स्कूल में तो भागते हो या फिर कुछ और गेम खेलते हो, बास्केटबॉल खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, टेबल टेनिस खेलते हो, लॉन टेनिस खेलते हो, या फिर स्विमिंग करते हो, जो सा गेम खेलते हो, जो सा स्पोर्ट्स खेलते हो, आप स्केटिंग करते हो, तो उसमें भी, उसमें कभी कभी आप भागते हो, बहुत ज्यादा भागते हो, बहुत तेज भागते हो। ठीक है, स्पीड अप कर लेते हो, जिम जाते हो या फिर एक्सरसाइज करते हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, हैवी एक्सरसाइजेस करते हो जहां पर आपको बहुत ज्यादा सांस ऊपर नीचे लेते हो, राइट। ठीक है, उसमें आपसे क्या क्या बहुत ज्यादा जल्दी से सांस लेते हो, राइट। उसमें क्या होता है ना, वो ऑक्सीजन अच्छे से अच्छी मात्रा में जाना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है ना वही ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को, और ग्लूकोज हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड होता है, और ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वो जो ग्लूकोज होता है, मतलब ये हमारा जो C6H12 ग्लूकोज होता है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड डायरेक्टली कन्वर्ट करने के कारण
ऑक्सीजन नहीं मिलता हमें अच्छा, जो प्रॉपर अमाउंट में हमें चाहिए रहता है वो नहीं मिलता उस मतलब ड्यूरिंग व्हेन यू रन, ओके, और हैवी एक्सरसाइज करते हो तो उसके दौरान नहीं मिलता है, तो इस वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, जो ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज होता है, उसे कन्वर्ट कर देती है डायरेक्टली लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में H2O फॉर्म में भी होता है, CO2 फॉर्म में भी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहता है, ठीक है। एंड ये जो लैक्टिक एसिड होता है ना, उसका एक्यूमुलेशन हमें क्या कर दे, वो हमारी बॉडी को कॉज कर सकता है क्या, उस हम क्रैम्प्स कॉज कर सकता है, फैटिग भी कॉज कर सकता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि जब आप बहुत ज्यादा भाग लेते हो, आप मतलब कि कभी रैंडम टाइम पे भाग लेते हो बहुत बहुत ज्यादा, तो आपको दर्द तो होता होगा जरूर, हाथ वाथ में या फिर पैर में, कमर में, पीठ में बहुत ज्यादा दर्द होता है, कभी बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, किसी दिन बहुत ही ज्यादा। वो क्यों होता है ना, क्योंकि वो आपकी बॉडी में, मैं बताऊँ सच सच, अलार्म बेल होती है, राइट, अलार्म होते हैं, तो आपकी बॉडी उस प्रोसेस में नहीं है, वो रोज रूटीन में नहीं करती है, उसके कारण आपने अगर ज्यादा कर लिया तो एटीपी ज्यादा लगता है, एटीपी ज्यादा लगता है तो आपको ऑक्सीजन भी ज्यादा बनाना पड़ता है, उसकी ग्लूकोज भी चाहिए रहता है ज्यादा, वो जो कि होता नहीं है, जिसके कारण हमारी बॉडी को एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, जिसके कारण हमारे पैर में वो लब की क्या प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, मतलब क्रैम्प्स वगैरह, फैटिग, मतलब पैर वगैरह, जॉइंट से बॉडी आपकी दर्द करती है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ दिया एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब आप पूछोगे कि क्या ये एनारोबिक रेस्पिरेशन रोज डेली लाइफ में होता है, तो नहीं, इसका आंसर नहीं है, ये डेली लाइफ में नहीं यूज होता है, पर ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो डेली लाइफ में यूज होता है, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का बेस्ट एग्जांपल है यीस्ट। यीस्ट बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो इस पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया अबाउट द रेस्पिरेशन के दो टाइप्स और उनके यूजेस, और उनके मतलब डिफरेंशिएट भी किया हमने कहीं ना कहीं, और हमने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया अबाउट एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशंस। तो ये था बेसिस, मैंने आपको बेसिक पढ़ाया अभी इस चैप्टर का, ये पार्ट 1 था गाइस। अगर आपको ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं वीडियो लंबा नहीं बना रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, क्वालिटी पढ़ो, पर मन लगा कर, ठीक है। मेन मोटो रहता है हमारा वो। और एंड करने से पहले मैं आपको कुछ लाइनें सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी मुझ में रखी, देखो देखो और सुधार करो। थैंक यू फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे।